कुरुक्षेत्र की धरती तप रही थी। आकाश में शंखनाद गूंज चुका था। 13वां दिन और द्रोणाचार्य ने रचा था चक्रव्यूह, एक ऐसा घेरा जिसमें प्रवेश करना कठिन और निकलना लगभग असंभव। अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि में नहीं थे, उन्हें दूर भेज दिया गया था। पांडव शिविर में चिंता थी, बेचैनी थी, मौन था। तभी एक युवा स्वर उठा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं। वह अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा की आंखों का तारा, सिर्फ 16 वर्ष का, पर वीरता में किसी महारथी से कम नहीं। उसे प्रवेश की विद्या आती थी पर निकलने की नहीं। फिर भी वह मुस्कुराया। उसने रथ संभाला और युद्ध के उस अग्नि चक्र में प्रवेश कर गया। उसका धनुष गरजा, एक एक कर कौरव योद्धा गिरने लगे। दुर्योधन विचलित हुआ, कर्ण क्रोधित हुआ, द्रोणाचार्य गंभीर हो उठे। एक किशोर योद्धा पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। और फिर धर्मयुद्ध के नियम टूट गए। एक साथ कई महारथी उस पर टूट पड़े। धनुष काट दिया गया, रथ तोड़ दिया गया, सारथी मारा गया। अभिमन्यु फिर भी रुका नहीं। पहले तलवार उठाई, फिर गदा। जब कुछ न बचा तो रथ का पहिया उठा लिया। उसकी सांसें तेज थीं, पर साहस अडिग था। आखिरकार पीछे से वार हुआ। वह धरती पर गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। जब अर्जुन लौटे और उन्होंने यह सुना, उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। उस दिन केवल एक पुत्र नहीं मरा था, एक पिता का हृदय टूट गया था। और युद्ध की मर्यादा भी अभिमन्यु की मृत्यु हमें याद दिलाती है। वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती, पर युद्ध हमेशा निर्दोषों से कीमत वसूलता है। कभी कभी दोष किसी एक का नहीं होता, मौन भी अपराध होता है, अहंकार भी विनाश का कारण बनता है। और उस दिन कुरुक्षेत्र की धूल में एक बालक का रक्त नहीं, आने वाले प्रलय की शुरुआत लिखी गई थी।